जियो। क्या बात है, क्या बात है। जिया जिया शेर हवा। बड़े भाई शाम मुरारी जी के देख रेख में आप लोगों के बीच में कैसेट भेज रहा हूं गीत। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। चलिए मास्टर साहब। क्रांति का ज्वाला जो धधकाए सोले, तो भारत माता से है स्नेह पाए। खाए कसम मुल्क आजाद होगा, जो धरणी पे शोषित का दरिया बहाए। गोरे किए जब कि नेता को बंदी, अलीपुर जेलों में अनशन रचाए। घटना घटी एक जेल के अंदर, जब कई रोज सुबह से खाना न खाए। घटना घटी एक जेहल के अंदर, जब कई रोज सुबह से खाना न खाए। ये उस समय की कहानी है मेरे साथियों, जिस समय हमारा देश गुलाम था। भारत माँ गुलामी के बेड़ी में जकड़ी हुई करा रही थी। अरे मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, मेरे हिंदुस्तान के शेर आकर के मेरी लाज को बचा लो। उस समय का भाव है मास्टर साहब, गजल का लाइन लगल। उहे गजल के लाइन लगल कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जाने कैसी हवा चली है अभी, जाने कैसी हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के नौजवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हमको प्राणों से भी है प्यारा वतन। आज इंकलाब है पुकारा वतन, आज इंकलाब है पुकारा वतन। हमको प्राणों से भी है प्यारा वतन। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे साथियों। कहानी कैसी है मास्टर साहब? नजब के लाइन में हाँ मास्टर साहब, यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कैसे? भारत का शेर सिपाही बाबू सुभाष मर्दाना, अनशन ठाने जेलों में न खाते गृह में खाना। एक देशभक्ति बुढ़िया जेलों में आती जाती, निज घर से लेकर खाना नेता को रही खिलाती। बुढ़िया की एक थी बेटी, जब माँ को जाते देखा, माँ रोज कहाँ तू जाती, माता से बोली देखा।
माता बोली है बेटी क्रांति का एक विजेता, बन किए गोरे सब बेटा बस नेता। ए बाबू, जिस समय अंग्रेज नेता सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया, अलीपुर जेल में ले जाकर के बंद कर दिए। नेता सुभाष चंद्र बोस अलीपुर जेल में बंद है, लेकिन कसम खा लिया कि हाय अंग्रेज, मैं जेल की रोटी नहीं खा सकता। वही जेलवा में ये बाबू एगो बुढ़िया माई रहली, वो रहली तो हिंदुस्तानी। वो जेलवा में झाड़ू लगावा, बुढ़िया माई देख रही तो झझर झझर रो लगली कि बारे हमारे हिंदुस्तान का नौजवान देश के लिए जेल के अंदर बंद है, तो मैं कसम खा लेती हूँ, अरे मैं भी उस देश की वासी हूँ, मैं भी उस देश की वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। आज के बाद धर्म के बेटा मानते नहीं, इनके खाना मैं ला करके खिलाऊंगा। ए पंचों, रोज बुढ़िया माई खाना बना के चोरा के नेता सुभाष चंद्र बोस के जेल में ला के खियावा। धीरे धीरे महीना दिन बीत गई। वही बुढ़िया माई के एगो लड़की रही जेकर नाम बतावल गई रेखा। रेखा सवाल कर दे किसको खाना लेकर के जाती हो प्रतिदिन? बुढ़िया माई कहली कि ये बिटिया, तू जौन करत हूँ तो तू कर, जौन हम करते हमके करे दो। तो इसकी नाम आना तुझे बताना होगा। माई कहली कि ये बेटी नहीं मनबे तो सुन, हमारे हिंदुस्तान का नौजवान जेल में बंद है जिसका नाम है नेता सुभाष चंद्र बोस। वो जेल की रोटी नहीं खाता है रे बेटी, मैं उसके लिए खाना लेके जा रही हूँ। कहलस रेखा की माँ, तब तक बड़ा बढ़िया बात बतौलू, अरे हम हिंदुस्तानी है, अगर तुहार धर्म का बेटा हवा तो हमार धर्म के भाई हवा। ये माई, आज राखी के त्योहार है, सब बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधतड़ी, तो का हम अपने भैया के राखी बंध ना जाब? आज हम खाना लेके जाई। माई कहली कि अरे बेटी, अगर अंग्रेज जान जाई हम तो तुक टुकड़ा टुकड़ा काट के फेंक दी हम। बस सब मंजूर बा माई, लेकिन खाना लेके आज हम ही जाई, अपने भैया के कलाई में राखी बांधब। वो समय के बात बा, उहे तर्ज लगिल मास्टर। बाटा बाटा गोरी बाटले हजार पैबू, नहीं बाटा बूता का वो करे चार नाईबू। यही गीतिया के माता बहन लोग आवेला, जानी छुआवरी हमार समधी, तोहरे बहिना के ले गई हुड़ा समधी। लेकिन रेखा अपने माई से कहते ही भैया क्या कहली, आजा राखी वाला बाटा त्योहार माई हो, आजा राखी वाला बाटा त्योहार माई हो, बारे चलिए मैं पिराना हमार माई हो। बुढ़िया का भेष रेखा लिहली बनाई, चल लिखी आवे खाना राखी के छिपाई, रेखा हेल गई चलिए मझार माई हो, खाला खाना आइल बहिनी तोहार भाई हो।
ये बाबू और रेखा नाम की लड़की जेल के अंदर खाना लेके बुढ़िया माई के वेश में पहुंच जाती है। और जब पहुंच गई लड़की, नेता सुभाष चंद्र बोस से देखे जब डांट कर बुलाया, लड़की क्यों आई हो जेल के अंदर? अगर तुझे अंग्रेज जान जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रेखा कलश की है भैया हमारे कुछ हक बनेला, हम तो देश का हई। हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बहनत है, तका हम तोहरे कलाई में राखी ना बहनब? हमार तू धर्म के भैया हवा, हम तो धर्म के बहन हूँ। नेता सुभाष चंद्र बोस ये पंचू झरझर झरझर रोवे लगलन। कि अरे बहन अगर अंग्रेजों को पता चल गया तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखा कहीं कोई गम नहीं है भैया, मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। इतिहास के पन्ना में किनारे कहीं भी तो मेरा नाम आ जाएगा। ये बाबू वो समय भैल का शीर्षक के लाइन में अरे मोरे राम, अरे हाथे मेरे खा बांधी रखिया, अरे हाथे मेरे खा बांधी रखिया, बोली बटे मातरम तिलक लगाई बात। रखिया के बांधी रेखा मांगली मंगनवा हो, रोके बोलने तो कह दी बहिनी तुर बीरनवा। आसिया संभारे बरस अरे झर झर नयनावा हो, रेखा बोली भैया मोर मानिल कहनावा। पहिनी पोशाक हमर वही बुढ़िया का भेषा धई के, बाहर निकला तुहके जोहेला तनावा। देखा नेता सुभाष चंद्र बोस कहे कि अरे बहन इस जेल के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है कि तुझे राखी की बधाई दूं। रेखा बोली कि भैया, अगर रेखा बोलती है कि भैया अगर हमके राखी के बधाई में तू दीहल चाह तो बहुत कुछ तोहर लगे बा। तो है क्या है मेरे पास बहन, एक कपड़ा के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। रेखा बोली कि भैया ई कपड़वा हमके दे दो, हमार पोषकवा पहिर के तू बाहर निकल जा। जा भैया जा, देश की आजादी दिलाओ। सुभाष चंद्र बोस कौन के अरे बहन तो भैल का जो समय नेता सुभाष चंद्र बोस वो बुढ़िया का भेष बना करके जेल से बाहर हो गए। जब जेल से बाहर हो तो भैल का अरे माता हो ललनवा दे दा, बहिनी हो बिरनवा दे दा। देशवा के करनवा भौजी अपना सजनवा दे दा, माता हो ललनवा दे दा, हो बिरनवा। लेकिन रेखा कहती है भैया भगत सिंह से क्या कहती है, मान मोर कहनवा भैया, बाधा सड़क फनवा भैया, मारी
एक बात और कहती है, रेखा नाम की लड़की, शांति से न रहिया भैया, क्रांति के जगैया भैया, सात समुंदर पर गोरवन के भगैया भैया, मान मोर कहनवा भैया, जब नेता सुभाष चंद्र बोस इतनी बतिया सुना, जब जेल से बाहर हो गई वो समय के बाद खाटी वीर सोच गई चौलरिया के लाइन में। रामा रामाया रे हो मोरे रामा, भाई जेल से बाहर नेता बड़ी तूफानवा दुश्मनवा, हर थर का बदन फना, सदल के करी के टोली, मुझे इंकलापति बोली, बरसे अगरे जन पर गोली, वीर खेले खून की होली, गावे जेल में रेखा गनवा, बड़ी तूफानवा दुश्मनवा, थर थर कांपे बदनवा, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान चहेट चहेट अंग्रेजन के मारे लगलन, क्रांतिकारी टोली सज गई, नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को मारने लगा, वो समय चैलेंज कर दिए, क्या कहलन पहापट करे, अरे क्रांतिकारी के ये बटे कसौटी गोरा पापी हो, चली नहीं हवा बाप के तोरे बपौती गोरा पापी हो, कितना बल है बाजू के बीच, अरे देखेंगे हम आज हो, जिसका खाता उसी को डसते, आती न तुझको लाज हो, अरे लड़ा देंगे मैं यही मेरी चुनौती गोरा पापी हो, चली नहीं हवा बाप के तोरे बपौती गोरा पापी हो, ए बाबू जब अंग्रेजन के चुन चुन के मारे लगलन हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, अंग्रेज कहे अरे नेता सुभाष चंद्र बोस तो जेल के अंदर है, आखिर मेरे आदमियों को कौन मार रहा है, कैसे मार रहे हैं, कौन मारता है। ये बाबू शंका हुआ अंग्रेजों के दिल में, कैलन का आल्हा के लाइन में कहना बा, अरे सुनी के ऐलान गोरा, अरे घुस कोठरी में भैया, वतन के दीवानी रख गई
मारी मारी कोलावा से भेदावा पूछे ले बाबू कहवा सुबास वाले बाबू बतला तबो नहीं नेताजी के भेदावा बतवली भैया धनवीर सैनी के उल्टा टंगवा थोड़ी दिया पापी होना है न जो दिया के भैया दुनिया से तलवा पापी लेना टटवा सुनावा से लाना पता भाई नहीं बदलिया बाबू तब नहीं नेताजी के भेदवा ये प्रमाण मिला उस लड़की को अंग्रेज मारने लगे कोड़ा कोड़ा बता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है बोली अरे पापी मुझे तो पता नहीं है कि मेरा भैया कहाँ है अगर मुझे पता भी रहता तो मैं नहीं बताती अंग्रेज उस लड़की को उल्टा टांग दिए पंचों और टांग करके मारने लगे मारते मारते बाबू उस लड़की को दोनों स्थल को काट लिए बाहर कबीरा अंग्रेज नाखून में शीशा घुसा दिए आखिरी अंत में इस दुनिया को छोड़ करके वह लड़की अलविदा हो गई। मेरे साथियों ये देश के लिए वो लड़की कुर्बान हो गई। इस बात को नेता सुभाष चंद्र बोस सुने झरझर लगे कि बारे बहन बारे हमारे हिंदुस्तान की वीरांगना जो वतन के लिए अपनी जान को प्राण की आहुति दे दी। ये बाबू कहना है हरी में सुगना उड़ता जी पिजड़वा आजादी ऊपरा डाली बुढ़िया माँ गजरवा समाधि ऊपरा धन रेखा जलवा में बनली समाधि जिंदाबाद रहे हमारे देश के आजादी। और पर रेखा के चेहरा आजादी ऊपर डाली बुढ़िया माँ गजरवा समाधि ऊपर। बुढ़िया माई सुन ली हमार बिटिया दुनिया के छोड़ के चल गई अंग्रेज मार दिया कहती अगर ये तो हमारी बेटी थी अगर हमारा 10-20 बेटा होता मैं देश के लिए उनको भी कुर्बान कर देती। मुझे खुशी है मुझे गर्व है कि मेरे बेटी का नाम तो इतिहास के पन्ना में आएगा। कहानी खत्म हुई मेरे साथियों। लास्ट लाइन में कहना है गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन की बानी कथन करे कभी हरिद्वार संपत बाबू नन रघुबर साधु शरण सैलानी। अरे हाथे में रेखा बांधी रखिया हाथे में रेखा बांधी रखिया दीपचर शिव जन पक्का हुआ समझवा हाथे में रेखा बांधी रखिया।